हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी जैक बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस का। ठीक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे, आपको दूसरा वीडियो ढूंढने का जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो अपना बुक्स वगैरह लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ आप लोगों को वो सब आप टिक करते जाइएगा कि कौन सा टर्म 1 में आने वाला है और कौन सा चैप्टर टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का बताऊंगी एक एक करके, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और अपने बुक में टिक आउट करते जाइएगा। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। ठीक है, और ये बता दूं कि आप लोग का टर्म 1 का जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, और टर्म 2 एग्जाम जो है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी मिक्स टाइप होगा और वो सब्जेक्टिव होगा। और टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। क्लियर? और टर्म 1 का एग्जाम जो है आपका नवंबर में होगा और टर्म 2 का एग्जाम जो है आप लोगों का मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी ए, क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी ए है जो, उसमें सिलेबस टर्म 1 में देखिए क्या क्या आ रहा है। क्षितिज पाठ्य पुस्तक आपका बुक का नाम जो है, उसमें काव्य खंड में टर्म 1 में आ रहा है आपका सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, और गद्य खंड में आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 के लिए स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल और कृतिका पाठ्य पुस्तक, कृतिका बुक जो है आप लोगों का, उसमें आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना है माता का अंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, और व्याकरण में आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना होगा क्रिया भेद, अकर्मक और सकर्मक, अनेकार्थी शब्द, अव्यय समुच्चय बोधक, वाक्य भेद, मिश्र वाक्य, समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, और वाच्य में आपको पढ़ना होगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और अपठित बोध, गद्यांश पदांश, यानी कि आप लोगों को पैसेज जो आता है, जो आप पढ़कर तो नहीं जाते, वो एक नया पैसेज होता है, उसको आपको पढ़ना होता है, स्टोरी या फिर कविता, और दोनों आता है गद्यांश पदांश, उसमें से आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया टर्म 1 का आप लोगों का हिंदी ए का सिलेबस। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? कमेंट करके बताइएगा क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखिए हिंदी ए का सिलेबस टर्म 2 के लिए, ठीक है, यानी मार्च में जो आप लोग का परीक्षा होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, उसका जो है सिलेबस हिंदी ए टर्म 2 सिलेबस ये है। क्षितिज पाठ्य पुस्तक से आपको काव्य खंड में पढ़ना है टर्म 2 के लिए नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान फसल, और गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ऋतुराज जी का कन्यादान, मंगलेश डबराल का संगीतकार। ठीक है, ये आप लोग का टर्म 2 का मैं बता रही हूँ क्षितिज बुक से। और एक आप लोग का गद्य खंड जो है उसमें पढ़ना है आपको टर्म 2 के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, और कृतिका जो पाठ्य पुस्तक है आपका उसके लिए उसमें आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए साना साना हाथ जोड़ी। और व्याकरण में टर्म 2 के लिए क्या क्या पढ़ना होगा? अव्यय, स्थानवाचक, कालवाचक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक निपात, और समास में द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिन लोगों का हिंदी ए है और आप लोग समास पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल पर बहुत अच्छे से समास क्लियरली बताया गया है। आपका यदि ये सब्जेक्ट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को उसका लिंक दे दूंगी कि समास का लिंक। ठीक है, और निबंध लेखन आएगा आप लोग का टर्म 2 में, पत्र लेखन आएगा, विज्ञापन लेखन आएगा, और अपठित बोध गद्यांश पदांश, जैसे कि मैंने टर्म 1 में बताया आपको क्या क्या होता है उसमें, उसी तरह इसमें होगा। ठीक है, सिलेबस जो है टर्म 2 का आपका हो गया। अब देखिए जिनका हिंदी बी है, क्लास 10 हिंदी बी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, अपने बुक में टिक लगाते जाइएगा। हिंदी बी वालों का सिलेबस टर्म 1 के लिए क्या क्या पढ़ना है? टर्म 1 में स्पर्श पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पद खंड में आपको पढ़ना है कबीर, मीरा, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, और गद्य खंड में पढ़ना है प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, निदा फाजली,
संचयन पाठ पुस्तक जो है उसमें पढ़ना है मिथिलेश्वर। गुरुदयाल सिंह व्याकरण में पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, शब्द, पद और पदबंध में अंतर, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द, अपठित गद्यांश और पदांश। ठीक है, और जिनका हिंदी बी है उनका सिलेबस टर्म 2 के लिए, ठीक है, हिंदी बी वाले जो स्टूडेंट है वो टर्म 2 के लिए इनका सिलेबस क्या है, स्पर्श पाठ्य पुस्तक से टर्म 2 के लिए आपको पढ़ना है पद खंड में वीरेंद्र गंगवाल, कैफी आजमी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, और गद्य खंड में पढ़ना है आपका रविंद्र केलेकर, हबीब तनवीर। संचयन पाठ्य पुस्तक जो है आपका संचयन पाठ्य पुस्तक उसमें पढ़ना है राही मासूम रजा। और व्याकरण संयुक्त वाक्य, व्याकरण में पढ़ना है संयुक्त वाक्य, रचना, अपठित गद्यांश और पदांश। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इस वीडियो में 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस बता रही हूँ, इसलिए यदि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हिंदी भी नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर लो। ठीक है, आगे संस्कृत जो है क्लास 10 संस्कृत में टर्म 1 में आप लोग को पढ़ना है पाठ 1 सूची पर्यावरणम। ठीक है, और पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा, ये भी टर्म 1 में आएगा। ठीक है, पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य, पाठ 4 शिशु लालनम, पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला और पाठ 6 सुभाषितानी, ये सब आपको टर्म 1 में पढ़ना है। और संस्कृत में आप लोगों को टर्म 2 में टर्म 1 में ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा अपठित अवबोधनम, अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। सरल गद्यांशम आधारितम कार्यम, सरल कथा घटना वर्णनम वा। और रचनात्मक कार्य में क्या करना है, रचनात्मक कार्य में आएगा आपका फर्स्ट टर्म में संकेताधारितम औपचारिक पत्रम। ठीक है, और चित्र आधारितम वर्णनम, चित्र आधारित वर्णन करने आएगा। और अनुच्छेद लेखनम व केवलम नेत्रहीनेभ्य, और संधि प्रकरणम और स्वसंधि दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि पूर्व रूपम, व्यंजन संधि पर सवर्ण छत्वम तुक आगम मनुस्वार वर्गीय प्रथमारक्षण तृतीय वर्ण परिवर्तनम। ठीक है, तृतीय वर्ण का आपको परिवर्तन करने आएगा। समास प्रकरण में आएगा आपका अवयवी भाव, अनु उप सह निर प्रति यथा। और तत्पुरुषों में क्या आएगा, विभक्ति नाम और उपपद। कर्मधारय में आएगा विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय। प्रत्यय में आएगा आपका कृंदता तव्यत अनियर और सत्र। और तद्धिता में आएगा मतुप इनी ठक। स्त्री प्रत्यय में आएगा टाप। और अव्यय अव्यय पदानी में आपको पढ़ना है अपि इति इव उच्चय एव कदा कुता खलु चित च नूनम पुरा मा ई तस्तता यत यत। संस्कृत समय लेखनम, यानी संस्कृत में आपको समय लिखना आएगा। अंका नाम स्थानीय शब्देषु समय, यानी अंक के स्थान पे आपको शब्दों में समय लिखना है। ठीक है, लेखनम सामान्य सपाद सार्ध पादोन। वाच्य परिवर्तनम केवल लट लकारे। और वाक्य संशोधनम अशुद्धि संशोधनम, वचन लिंग पुरुष लकार दृष्टिया संशोधनम। ये सब आपको संस्कृत में टर्म 1 में पढ़ना है। ठीक है, अब संस्कृत के स्टूडेंट ध्यान दें, टर्म 2 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में आप लोग को टर्म 2 में पढ़ना है, टर्म 2 का सिलेबस है पाठ 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा, पाठ 8 विचित्र साक्षी, ये भी टर्म 2 के लिए है। पाठ 9 सुक्त्या, ये भी टर्म 2 में आएगा। ठीक है, पाठ 10 भूकंप विभीषिका, ये भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है। पाठ 11 प्राण भ्योपी प्रिय सुहृद, ये भी आपका टर्म 2 का है। पाठ 12 जो है अन्युक्त्या, ये भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है। उसके बाद आपका अपठित अवबोधनम, अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना। सरल गद्यांशम आधारितम कार्यम सरल कथा घटना वर्णनम वा, ये आपको संस्कृत का सिलेबस है टर्म 2 का। और टर्म 2 में आपको पढ़ना है रचनात्मक कार्यम संकेत धारितम अनौपचारिक पत्रम और चित्र धारितम वर्णनम और अनुच्छेद लेखनम व केवलम नेत्रहीनेभ्य। संधि प्रकरणम व्यंजन संधि
प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम। ठीक है, मैंने प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन करना आएगा। विसर्ग संधि विसर्गस्य उत्व रुत्व लोप विसर्ग स्थाने सा सा सा, ये सब आप लोगों का आएगा टर्म 2 में। ठीक है, समास प्रकरणम बहुब्रीहि समानाधिकरणम द्विगु द्वंद्व इतरेतरा समाहारा एक शेष, ये सब जो बता रही हूँ ये टर्म 2 के लिए। प्रत्यय कृंदता सांचन सानचित और कत्वतु और तद्धिता त्वा तल स्त्री प्रत्यय डीप अव्यय अव्यय पदानि अत्र तत्र यत्र तत्र यदा कदा यावत् तावत् विना सहसा स्व ह्या अधुना बहि वृथा कदापि सनय किमर्थम। संस्कृते समय लेखनम अंकाना स्थाने शब्देषु समय लेखनम सामान्य सपाद सार्ध पादोन। वाच्य परिवर्तनम केवल लट लकारे। वाक्य संशोधनम अशुद्धि संशोधनम वचन लिंग पुरुष लकार दृष्टया संशोधनम, ये सब आपका टर्म 2 का है। ठीक है, अब आपका आ गया मैथ्स सब्जेक्ट का। ध्यान से देखिएगा, मैथ्स तो कॉमन है, सबका होगा। देखो मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 के लिए। टर्म 1 का सिलेबस है मैथ्स का रियल नंबर्स, अपने बुक में फटाफट टिक मारिए। ठीक है, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये सब आपका टर्म 1 का एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसके अलावा पढ़ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ये आपका मैथ्स का टर्म 1 का सिलेबस हो गया। अब टर्म 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो आपको टर्म 2 में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म 2 में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये भी टर्म 2 में पढ़ना है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी टर्म 2 में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शंस जो है ये भी टर्म 2 में पढ़ना है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये भी टर्म 2 में पढ़ना है। एंड स्टैटिस्टिक्स ये टर्म 2 का है। प्रोबेबिलिटी ये भी टर्म 2 में आएगा। क्लियर। अब आपका आया फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स में जो है आपको टर्म 1 में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। टिक मारिए अपने बुक में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन टर्म 1 में पढ़ना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये भी टर्म 1 में पढ़ना है। ठीक है, और फिजिक्स में टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना होगा आपको। चैप्टर है आपका विद्युत, ये टर्म 2 के लिए, और फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, ये 3 चैप्टर जो है टर्म 2 में पढ़ना है। अब केमिस्ट्री का है आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री सिलेबस जो है टर्म 1 के लिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो है टर्म 1 में पढ़ना है। अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये भी आपका टर्म 1 में पढ़ना है। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी टर्म 1 में पढ़ना है। इसके अलावा सिलेबस जो है टर्म 2 का आपका केमिस्ट्री का, टर्म 2 में क्या क्या सब चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बोहाइड्रेट्स, कंपाउंड्स, ये आपका टर्म 2 का है। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो है केमिस्ट्री का आपको सिलेबस है टर्म 2 का। अब आ गया आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में टर्म 1 में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते, ये भी टर्म 1 का है। और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी आपका टर्म 1 का है। वहीं बायोलॉजी में टर्म 2 में आपको पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय और अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी टर्म 2 में। और हमारा पर्यावरण, ये भी टर्म 2 में आपका आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब हिस्ट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना है। क्लास 10 हिस्ट्री, हिस्ट्री में टर्म 1 में आपको पढ़ना होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा। ठीक है, और सिलेबस जो है टर्म 2 आपका हिस्ट्री का है। टर्म 2 में आप लोगों को पढ़ना होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये 3 चैप्टर जो है आपका टर्म 2 में पढ़ना है हिस्ट्री में। ठीक है, वहीं सिविक्स में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सिविक्स का टर्म 1 का सिलेबस है सत्ता की साझेदारी टर्म 1, संघवाद टर्म 1 और लोकतंत्र और विविधता, ये भी टर्म 1 में पढ़ना है। जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी टर्म 1 में पढ़ना है। ठीक है, और सिलेबस जो है सिविक्स का आपका वो टर्म 2 में पढ़ना है आपको जन संघर्ष और आंदोलन और राजनीतिक दल, ये भी टर्म 2 का है। लोकतंत्र के परिणाम, ये भी टर्म 2 के लिए। और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये भी आप लोगों को टर्म 2 में पढ़ना है। ठीक है, वहीं
ज्योग्राफी क्लास 10 का सिलेबस है। टर्म 1 में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है संसाधन और विकास टर्म 1, वन और वन्य जीव और संसाधन ये भी टर्म 1, और जल संसाधन ये भी टर्म 1, कृषि जो है ये भी टर्म 1 में पढ़ना है। सिलेबस जो है टर्म 2 का खनिज और ऊर्जा संसाधन ये टर्म 2 में पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग टर्म 2, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं टर्म 2। क्लियर, ये हो गया ज्योग्राफी का। अब आया इकोनॉमिक्स क्लास 10th। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को टर्म 1 में पढ़ना है विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये दोनों चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ना है। वहीं इकोनॉमिक्स में आपको टर्म 2 में पढ़ना है मुद्रा और साख और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार, ये तीनों चैप्टर आपको टर्म 2 में पढ़ना है। ठीक है, अब आपको आ गया कॉमर्स की जो स्टूडेंट है, अकाउंट्स जिनका सब्जेक्ट होगा क्लास 10 का, उसको पढ़ना होगा टर्म 1 में अकाउंट्स में भूमिका टर्म 1, प्रारंभिक अवधारणाएं टर्म 1, लेखा की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम ये भी टर्म 1 में, और रोज नाम चाहिए भी आपको टर्म 1 में पढ़ना है। ठीक है, यानी अकाउंट्स में आपको 4 चैप्टर टर्म 1 में पढ़ना है और अकाउंटेंसी में, और आपका सिलेबस जो टर्म 2 का है इसमें खाता बही टर्म 2 में पढ़ना है। नगद लेन देन का लेखा तथा खतौनी रख करना ये भी टर्म 2 में, और तलपट ये भी टर्म 2 में। क्लियर, और बिजनेस स्टडीज जिनका है वो ध्यान से सुने क्या पढ़ना है आपको टर्म 1 में। बीएसटी में पढ़ना है भूमिका टर्म 1, वितरण के विभिन्न माध्यम टर्म 1, व्यापारिक लेन देन की अवधारणा टर्म 1, व्यावसायिक प्रतिनिधि टर्म 1, और टर्म 2 में आपको पढ़ना है गोदाम तथा भंडारण। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ में आपको पढ़ना है टर्म 2 में गोदाम तथा भंडारण, माल का परिवहन ये भी टर्म 2 में, और बीमा जो है ये भी टर्म 2 में पढ़ना है। अब आया आप लोग का इंग्लिश। ठीक है, 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस टर्म 1। टर्म 1 में आपको पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो टर्म 1, फायर एंड आइस टर्म 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टर्म 1, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये भी टर्म 1 में पढ़ना है, अ टाइगर इन द जू ये भी टर्म 1 में, द थीफ स्टोरी ये भी टर्म 1 में, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन ये दोनों आपको टर्म 1 में पढ़ना है। ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये भी टर्म 1 में पढ़ना है, और द मिडनाइट विजिटर ये भी टर्म 1 का है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये भी आपका टर्म 1 का है, अमंडा ये भी टर्म 1 का है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये भी टर्म 1 का है, द 100 ड्रेसेस 1 ये भी टर्म 1 का है, एनिमल्स टर्म 1 का है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये भी टर्म 1 का है, और सीन पैसेज जो होगा प्रोज पोयम वो आपका टर्म 1 में आएगा, अनसीन पैसेज फैक्चुअल जो होते हैं वो भी टर्म 1 के लिए, अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव जो है ये टर्म 1 में आएगा, लेटर राइटिंग फॉर्मल, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आपको आएगा टर्म 1 में, पैराग्राफ राइटिंग आएगा आपको टर्म 1 में, टेंस आएगा टर्म 1 में, सीक्वेंस ऑफ टेंस आएगा टर्म 1 में, मॉडल्स आएगा टर्म 1 में, नॉन फिनिट आएगा आपको टर्म 1 में, एंड क्लाउज पढ़ना है आपको टर्म 1 में, रिवीजन आपका है टर्म 1 में। क्लियर, ये इंग्लिश का हो गया आपका टर्म 1 का। अब इंग्लिश में टर्म 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। टर्म 2 इंग्लिश का सिलेबस है द 100 ड्रेसेस 2 ये आपको टर्म 2 है, ग्लाइम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 कुर्ग एंड पार्ट 3 टी फ्रॉम असम ये सब आपको टर्म 2 में पढ़ना है। द ट्रीज टर्म 2, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये टर्म 2 में, मिजबिल द आउटर ये भी टर्म 2 में, फॉग टर्म 2 में, द नेकलेस टर्म 2 में पढ़ना है, मैडम राइट्स द पर्स ये भी टर्म 2 का सिलेबस है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये भी टर्म 2 के लिए है, और द हैक ड्राइवर टर्म 2, द सरमन एट बनारस ये भी टर्म 2, फुरान ग्रेगरी ये भी टर्म 2, भोली जो चैप्टर है ये भी आप लोग को टर्म 2 में पढ़ना है, द प्रपोजल ये भी टर्म 2 में पढ़ना है, और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये भी टर्म 2 में पढ़ना है, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव टॉक अ टॉक ये भी टर्म 2 में पढ़ना है, कन्वर्सेशन डायलॉग डिस्कशन discourse in peer mode and with teacher on various themes ये भी आपको टर्म 2 में पढ़ना है, रोल प्ले शॉर्ट स्पीच एंड स्किट्स इंटरव्यू पीपल पर्सनालिटीज ये भी आपको टर्म 2 का सिलेबस है, सीन पैसेज आएगा आपका प्रोज पोएम ये टर्म 2 का है, अनसीन पैसेज जो फैक्चुअल बेस्ड होता है ये टर्म 2 में आएगा, अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव जो है ये टर्म 2 में आएगा, लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये टर्म 2 में आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस ये टर्म 2 में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये टर्म 2 में आएगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिवीजन ये भी टर्म 2 का है। ठीक है,
अब आपका देखिए उर्दू का सिलेबस है, आप लोग उर्दू का सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या है देखिए यहाँ पे, सिलेबस फॉर टर्म 1 एंड सिलेबस फॉर टर्म 2, एक कॉलम में टर्म 1 है, एक कॉलम में टर्म 2 है। ठीक है, इसको आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।